तो गाइस मैं हूँ चिक्की और कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ और आज मैं बात करना चाहूँगी नोना का, निविका का, जो हमने मुंडन किया था। तो हम पंजाबीज़ में मुंडन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज़ में होता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने से पहले बेबीज़ के बाल शेव करने होते हैं, मुंडन करवाना होता है, गंजा करवाना होता है। किसी जैसे हम वृंदावन जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, किसी भी मंदिर वगैरह में जाने से पहले, जैसे वैष्णो देवी मंदिर हो गया, तीर्थ स्थान पे जाने से पहले बेबी का मुंडन करवाना होता है। तो हम पंजाबीज़ में भी ऐसे ही हम लोग पहले मुंडन करवाते हैं। तो मेरी बेबी गर्ल, और ये हम तब कराते हैं जबकि क्योंकि बेबी का सर बहुत कमज़ोर होता है और तो 7-8 मंथ्स का होता है, तो स्कल काफ़ी अच्छे से बेटर हो जाता है 8-9 मंथ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मुंडन है उसकी वो कैसे करा। हमारी जो थी वो चोरी की झंड थी। तो चोरी का झंड का मतलब होता है चुपके से कोई भी फैमिली का पर्सन उसको लेके जाएगा, चुपके से। उसकी मदर को ना पता हो, उसके फादर को ना पता हो, मतलब चुपके से कोई भी जाएगा, इवन फादर भी जा सकता है, और बेबी को शेव करा के ले आएगा। तो ऐसे ही नोना की झंड भी हमने करवाई है। तो मुझे भी नहीं पता था, इवन वन डे सडनली नोना के नानू उसको मॉर्निंग में ले गए 31 जुलाई को, लास्ट मंथ ही जुलाई में, 31 जुलाई 2026 को उसके नानू सुबह सुबह उठे, उसको ले गए हैंड शेव करा के लिए। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, क्योंकि ना मैंने नोना को बिना हेयर्स के अभी तक, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था मैं कैसे देखूँगी। उससे ज़्यादा मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे ऐसा लगता था उसका स्कल अभी बहुत सॉफ्ट है, अभी अभी शी इज़ नॉट रेडी। बट ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था उसके लिए। और हेयर्स कटने के बाद जो ग्रोथ आती है वो और भी ज़्यादा बेटर ग्रोथ आती है। अब जब नोना के नानू नोना को मुंडन करवा के चोरी से चुपके से उसका मुंडन करा ही दिया था, तो हमें घर में भी पूजा पाठ करना था और भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ ये बहुत ही शुभ दिन था। और हमने कड़ा प्रसाद बनाया और सभी भगवान जी को भोग लगाया और आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मेरा बेटू भी आ गया था जय जय करने के लिए यहाँ पे मंदिर में। वो ऐसे सब फेंक देती है, तो मैंने भी नोना को बोला कि बेटू भगवान जी को ये कड़ा प्रसाद दे दो, कड़ा प्रसाद भगवान जी को खिलाओ। तो नोना ऐसे टच करके देख रही थी एंड शी वॉज लुकिंग वेरी। यहाँ पर जो भोग लगाया था अभी हलवा, तो उसको हमने शूट करा था, हलवा बन रहा था यहाँ पे भोग लगाने के लिए। घी 1 कटोरी, अभी 1 कटोरी नहीं डाला, खाली हाँ, 1 चम्मच डाला भूनने के लिए। बाद में डालोगे? हाँ, फिर वो ये भून जाएगी ना, क्योंकि फिर एक कटोरी डलता है सब, चीनी, घी और पानी। नहीं, चीनी 1 कटोरी ज़्यादा हो जाएगी इसमें। वैसे रेशियो बराबर ही होता है। नहीं, ये सूजी कितनी ली है आपने? मैंने तो सूजी है, अंदाजे से ही लिए। हाँ, 1 कटोरी होगी मेरे ख्याल से 1 कटोरी ही है। 1 कटोरी से ज़रा सी कम हो सकती है। यहाँ पे भोग के लिए कड़ा प्रसाद रेडी हो गया है। कितना यमी लग रहा है, सो यमी यार। भगवान को भोग लगाने के हलवा बाद खा लो सबसे सारे ज़्यादा मेरे ज़रूरी था मुंडन का। राधा रानी को भोग लगाना। अब हमारी टकली सी राधा रानी, आज मैं ओह टकली माय हो गई गॉड, हूँ तो कितनी मैंने क्यूट सबके लिए लग रही हलवा है। मैं बना अपने दिया है आप, उसको हम गाइस। हलवा खिला रहे थे भोग खा लो। लगाने के बाद। टकलू हो गया था मेरा बेटू, आई जस्ट कांट सी यार टकलू। उस दिन थोड़ा सा दिल घबराया हुआ था, बट नोना गेव मी कॉन्फिडेंस। आपको पता है जब उसका मुंडन हुआ ना, वो बिल्कुल भी नहीं रोई। अपनी नानू की गोद में बैठ के उसने मुंडन करवाया है और बिल्कुल भी नहीं रोई। यहाँ पे मैं भी कड़ा प्रसाद खा रही थी और बहुत ही यमी बना था। और गाइस कहते हैं कि इस दिन कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। तो हम नोना क्योंकि नानू के साथ मंदिर जाती है, तो उसके लिए हम काफ़ी सारे ये बटर डिलाइट के बिस्किट लेकर आ गए थे। और नोना बटर डिलाइट के डब्बे में ही बैठ गई थी, पूरे पूरे डब्बे पे इसने कब्जा कर लिया था कि मैं ही खेलूँगी इसके साथ। और ये हमने मंदिर में भिजवा दिए थे बिस्किट्स, और नोना डब्बे के साथ खेल रही। पेटी घर में हम बेचेंगे 5 रुपए की। पूछी दर्द पूछी बढ़ाने में नंबर। हट आगे से, हट क्या गिर जाएगी। देख भाई, छोड़ के मत गिर जा। यहाँ मैं इवनिंग में नोना के साथ खेल रही थी, क्योंकि मेरा बेटू फर्स्ट टाइम ऐसे बाल नहीं थे उसके और ऐसा क्यूट सा लग रहा था, तो मेरा दिल बहुत धड़का ही हुआ था। बट बहुत क्यूट लग रहा था बेटा, सुपर क्यूट लग रहा था काकू। और एक्चुअली में ना वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगा था वो अपने आप को ऐसे देखेगी मिरर में तो वो बहुत रोएगी, बट वो बिल्कुल भी नहीं रही रोई। तो ये सब देख के मुझे भी लगा या आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बेबी। क्या समझ आ रहा है नोना? घुस गई फोन में वही।
कहती फोन तो मैं लेके रहूंगी अब। बस बैठू बस, बस बहुत हो गया मेरे को पता।